मेरे अत्यंत स्नेही सहयोगियों, नमस्कार। मित्रों, प्रेम पर हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं और वह भी बावजूद इसके कि कृष्ण ने जहाँ तक प्रेम की बातों का संबंध है, गीता में ऐसा कुछ कहा किया नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब गीता में ये बातें इतने विस्तार के साथ हैं ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे कारण है, और जो कारण भी है वो बहुत ही तार्किक है, वैलिड है और गीता से परे कहीं नहीं है। तो आइए हम थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि गीता जो है बेसिकली तर्क की बात करती है, गीता जो है ज्ञान विज्ञान की बात करती है, वहाँ भावनाओं के लिए जगह नहीं है, या कह लीजिए कि कम जगह है। अर्जुन तो भावनाओं के वशीभूत होकर के ही तो कह रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है, और अर्जुन युद्ध करने लग जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये जो भावनाएं उठ रही हैं ये व्यर्थ हैं। तो सोचने पर तो यही लगता है, और प्रेम एक भावना है, तो क्या प्रेम व्यर्थ है? इस तथ्य को ही समझाने के लिए सच पूछिए तो मैंने इतने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरी जो चर्चा है वो कहीं भी गीता का जो मूल भाव है उससे परे नहीं है। कृष्ण का जो मूल दर्शन है, उनका जो मूल व्यक्तित्व है, उससे परे कहीं नहीं है। और यदि कहीं आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर फिर से विचार करके अपने आप को करेक्ट कर सकूं। तो हम लोग लगभग अब इस विषय के अंत तक आ पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ यदि थोड़ी सी और बातें कर ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास 9 स्थायी भाव हैं। अगर हम इन 9 स्थायी भावों को 2 भागों में बांटना चाहें तो बड़े आराम से बांट सकते हैं। व्यावहारिक रूप से मैं इन्हें जोड़ने वाले भाव और तोड़ने वाले भाव, इन 2 में बांटना चाहूँगा। जोड़ने वाले भाव कौन से हैं, इन पर आप विचार कीजिएगा। मेरी बात पर जो कहते हो विश्वास मत कर लीजिए। प्रेम, प्रेम हमें जोड़ता है, बताने की जरूरत नहीं है। करुणा का भाव हमें दूसरों से जोड़ता है। हास्य हमें दूसरों से जोड़ता है। हम अकेले नहीं हंसते हैं, ग्रुप में हंसते हैं, नहीं तो 2 तो होने ही चाहिए। वीरता, वीरता का जो भाव है वह हमें दूसरों से जोड़ता है, चाहे हमें युद्ध ही करना क्यों ना हो या दूसरे की रक्षा करना क्यों ना हो, जोड़ता है। शांत, शांत भी हमें दूसरों से इसलिए जोड़ता है क्योंकि यह बहुत स्थिर भाव है। यदि हम शांत रहते हैं तो हम भले ही दूसरों से न जुड़ना चाहें, लेकिन दूसरे हमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि शांत भाव जब हृदय के अंदर होता है तो उससे हमारे शरीर से, हमारी चेतना से इस तरह की किरणें बाहर निकलती हैं जो दूसरों को आकर्षित करती हैं, दूसरों के अंदर भी शांति की भावना पैदा करती हैं। तो शांत का भाव भी जोड़ता है। तो ये 5 भाव हुए जोड़ने वाले: प्रेम, करुणा, हास्य, वीर और शांत। अब जो बच गए 4 भाव वो तोड़ने वाले भाव होते हैं। रौद्र, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जोड़ेगा नहीं। भयानक, यदि आप किसी से भयभीत हैं तो उससे आप प्रेम नहीं करेंगे, उससे जाकर के मिलना नहीं चाहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। विभत्स, आपको किनारे करेगा, आप उससे छिटकना चाहेंगे। विस्मय, अगर कोई बहुत अद्भुत चीज देख रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, बाप रे, ये मेरी पहुंच से परे की बात है, आप उससे जुड़ेंगे नहीं। ये 4 तोड़ने वाले भाव हैं। मैंने प्रेम की अभी तक आपसे बात की है। प्रेम जोड़ने वाला भाव है। अब आप इस पर विचार कीजिएगा कि ये जो 5 मैंने जोड़ने वाले भाव बताए हैं, इनमें जोड़ने वाला सर्वोत्तम भाव कौन सा है, यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अब हम थोड़ी कृष्ण की पहचान करते हैं स्थायी भावों के संदर्भ में। आपको मैं कई बार इसकी याद दिला चुका हूं कि गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक को, मतलब अंत तक पहुंचने से ठीक पहले, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपने बारे में तुमको बताया, इतनी सारी बातें बताई हैं कि मैं ये हूं। कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये है कि देखो, जो ऐश्वर्य युक्त है, समृद्ध है, मैं उसमें हूं। तुम समझ लेना कि जहां ऐश्वर्य होगा वहां मैं हूं। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य हैं
मनुष्यों में मैं राजा हूं। बहुत ध्यान देने की बात है मित्रों। कृष्ण यहां ऐश्वर्य की, समृद्धि की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो कह सकते थे कि मनुष्य में मैं फकीर हूं, कह सकते थे, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन कृष्ण नहीं कह रहे हैं, कह रहे मनुष्यों में मैं राजा हूं। और जहां कांति युक्त है, जहां चमक है, वहां मैं हूं। तो प्रकाश की बात करते हैं कि मैं सूर्य हूं। वो नहीं कहते हैं कि अंधकारों में मैं गहरे भादों महीने की अमावस्या हूं। कृष्ण तो भादों में ही पैदा हुए थे, इसकी वजह से भादों से वो जुड़ाव महसूस कर सकते थे। और उसकी अमावस्या, अगर भादों की अमावस्या में बारिश हो रही हो तो मुझे लगता है कि शायद वो सबसे भयावह काली रात मालूम पड़ती है। लेकिन नहीं कहते वो कहते हैं कि मैं कांति युक्त हूं, मैं चमकीला हूं, मुझे चमक पसंद है। तो जहां भी चमक हो वहां मैं हूं। तो ये जो चमक है ये केवल प्रकाश नहीं है। चमक तो कहीं भी हो सकती है, चेहरे पर चमक हो सकती है, शरीर में भी कांति हो सकती है। अगर शरीर में उत्साह है, शरीर में गतिशीलता है, शरीर में वीरता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर में कांति है। और इसके बाद वो कहते हैं कि शक्ति युक्त, जहां भी पावर है, शक्ति है, क्षमता है, गतिशीलता है, कुछ कर गुजरने की भावना है, कर्मठता है, वहां मैं हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, और मैं कोई बहुत बुझी हुई वस्तु नहीं हूं। जहां भी ऐश्वर्य है, कांति युक्त है और शक्ति युक्त है जो भी चीज, वह मैं हूं। देखिए यहां एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण ने कही है। वो दैत्यों की बात कहते हैं कि मैं दैत्य भी हूं। यह बहुत ही समझने की बात है, तब हम कृष्ण को सही तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि इससे पहले कृष्ण कह चुके हैं कि संसार में जो भी चर है, जो भी अचर है, उन सब में मैं हूं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करके वे इसे और स्पष्ट कर देते हैं कि मैं दैत्य तो हूं, लेकिन मैं दैत्यों में फिर हिरण्यकश्यप नहीं हूं, या और भी जो बड़े बड़े दैत्य हुए हैं वो नहीं हूं। मैं अगर दैत्य हूं तो मैं प्रहलाद हूं। यहां कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि मैं निगेटिविटी में नहीं हूं। वो ठीक है कि उनमें भी मेरा अंश है, क्योंकि ये तो प्रकृति ही है और मैं प्रकृति हूं, तो सब में प्रकृति है। लेकिन उनके लेयर्स तो होते हैं ना, उसमें श्रेष्ठता कितनी है ये तो मायने रखता है। और जिसमें जितनी श्रेष्ठता है, कृष्ण की मौजूदगी वहां उतनी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है कि मैं सब में तो हूं, लेकिन यह भी तो मायने रखता है ना कि मैं किसमें कितना हूं। तो जब आप इस पर विचार करेंगे, मैंने जो अभी तथ्य बताए हैं आपको, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त, तो आपको लगेगा कि जहां प्रेम होता है वहां आप इन तीनों को महसूस करते हैं। प्रेम का भाव ऐसा भाव है जो हर एक के मन में आता ही आता है। आपके मन में भी आया होगा। उन क्षणों को याद करने की कोशिश कीजिए कि जब आप प्रेम से भरे हुए थे तो अपने को इस धरती का बादशाह समझ रहे थे, राजा समझ रहे थे कि नहीं, मेरे अंदर प्रेम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब आप प्रेम से भरे हुए थे तब आपके चेहरे पर एक चमक थी, आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर वीरता का भाव था। आपको लगता था कि चूंकि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रेम एक ऐसा भाव है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, अंदर से छू लेने वाला तथ्य, और हम सब के जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक तथ्य हमें यक्ष प्रश्न में पढ़ने को मिलता है। यक्ष प्रश्न के बारे में आप जानते हैं, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। यक्ष प्रश्न में यक्ष युधिष्ठिर से एक प्रश्न करता है। युधिष्ठिर से वो प्रश्न करता है कि युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ कि इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र कौन है, सबसे अच्छा मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया था सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और शायद आप चौंक भी जाएं। युधिष्ठिर ने कहा था कि पत्नी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र है। पत्नी सबसे अच्छी मित्र है। मित्रता और प्रेम, इसकी अब तुलना कर लीजिए राधा और कृष्ण।
द्रौपदी और कृष्ण, रुक्मणी और कृष्ण, और तीनों के बारे में मैं इससे पहले आप सबसे विस्तार से बातें कर चुका हूं। तो ये है प्रेम की ताकत। और सीधी सी बात है कि कृष्ण यही कहते हुए मालूम पड़ रहे हैं कि जहां प्रेम है वहां मैं हूं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ऐश्वर्य भी है, वहां कांति भी है और वहां शक्ति भी है। तो मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान तू अर्जुन, इन तीनों को, ऐश्वर्य को, चमक को और शक्ति को। और प्रेम में इन तीनों की उपस्थिति होती है 9 स्थायी भाव में, और कोई ऐसा इकलौता स्थायी भाव नहीं है जिसके अंदर ये तीनों मिल जाएं। इसलिए जो प्रेम का भाव है वो कृष्ण का भाव है, या कृष्ण का जो भाव है वह प्रेम का भाव है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। अब बस इतना ही। नमस्कार।